चलो मैं एंड करता हूँ इस चीज़ को। इसके बाद मैं आपकी ना इस वक्त जो आप कर रहे हैं वेलफेयर उसकी बात करेंगे, लेकिन लास्ट पॉइंट है कि आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी, ठीक है, और मैच बेहतरीन स्टार्ट हुआ एंड आई थिंक वो एक तरह से वन साइडेड मैच था। वन साइडेड मैच तब था जब विराट कोहली आउट हुआ था, इन माय ओपिनियन, ठीक है। वो बंदा होता तो बैटिंग विकेट थी, वो थोड़ा सा और खेलता एंड देन कोई आउट कर ही नहीं सकता था उस टाइम पर, तो कर ही नहीं सकता था ऐसा। 2017 प्राइम था भाई विराट कोहली का, पीक टाइम, शदीद एक्सट्रीम। एंड देन पीछे लाइनअप भी बड़ा खतरनाक बैठा हुआ है ना, कि आपका जो है, सही बात है, युवराज भी है, युवराज, धोनी, केदार जाधव, जडेजा, पांड्या, ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स, ठीक है। एंड देन फिर उसके ऊपर रोहित शर्मा भी बैठा हुआ है, शिखर धवन, सारे सेंचुरी वाले प्लेयर हैं कि इनके लिए मसला नहीं है 100 करना। क्या फीलिंग थी उस दिन की? हाउ वाज दैट डे? वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग इन माय होल कैरियर। उस जैसा मोमेंट मेरी जिंदगी में शायद कभी ना आ पाए, या आया भी नहीं है आज तक, क्योंकि वो गेम ही कुछ और थी। मतलब वो मेरा चैंपियंस ट्रॉफी में जाना, मैं आउट ऑफ नोवेयर पहुंचा चैंपियंस ट्रॉफी में। अगर आपकी इजाज़त हो, हमारे पास वक्त हो, तो मैं इसकी स्टोरी पूरी आपको प्लीज बताएं। कि मैं रमज़ान टूर्नामेंट खेल रहा था यूपीएल से अपने, और वहाब रियाज पहला मैच खेल रहे थे अगेंस्ट इंडिया, आमिर और जुनेद खान साहब। इंडिया हमसे जीत गया था पहला मैच। उसके बाद वहाब भाई उसी मैच में उनको कोई बैक का इशू हुआ, तो वो इंजर्ड हो गए। देन वहाँ डिसाइड हो रहा है कि भाई किसको बुलाना है पाकिस्तान से रिप्लेसमेंट। तो मिकी आर्थर, सैफ़ी भाई, ये सब बैठे हैं, जो मुझे बाद में बताया सैफ़ी भाई ने कि यार हम बैठे हुए थे। मिकी आर्थर कहता कि हमें नए बॉल का बॉलर चाहिए, तो हम मोहम्मद अब्बास को बुला लेते हैं, क्योंकि इंग्लैंड कंडीशन है, थोड़ा स्विंग होता है तो वो ज़्यादा अफेक्टिव होगा। तो सैफ़ी भाई ने वहाँ चैलेंज किया मिकी को कि आप नया बॉल तो करा लोगे, आप डेप्थ ओवर्स में किससे बॉलिंग कराओगे? एग्जैक्टली। क्योंकि यहाँ तो इंग्लैंड में जब फ्लैट ट्रैक्स हैं, तो यहाँ तो पेस भी चाहिए और थोड़ा सा वेरिएशन वाला बॉलर भी चाहिए हमें। तो क्यों ना हम रोमान को ट्राई कर लें, बैकअप पे बुला लेते हैं। वैसे तो हमारे पास बैकअप बॉलर अभी मौजूद है, लेकिन अल्लाह ना करे आगे कोई इंजर्ड होता तो हम रोमान के पास ऑप्शन है जो स्किलफुल बॉलर है। तो जब इंजी भाई से बात हुई, डिबेट हुई, जब वो इंजी भाई पाकिस्तान में थे, तो उनको उन्होंने बोला कि सैफ़ी ठीक कह रहा है, सेकंड करते हैं, रोमान को कॉल करके पूछते हैं। अच्छा, मैं खेल रहा हूँ रमज़ान टूर्नामेंट T20, और चैम्पियंस ट्रॉफी रमज़ान में चल रही है वनडे टूर्नामेंट। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है, क्योंकि आपको प्रिपरेशन वनडे की करनी होती है। लेकिन आप कहते हैं ना, अल्लाह ताला चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जब ला रहा होता है, तो सिनेरियोज खुद बन रहे होते हैं। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में वाहिद एक रमज़ान में टूर्नामेंट हुआ है 2017 में, जो 50 ओवर का टूर्नामेंट हुआ है, फर्स्ट वीक ऑफ रमज़ान। और वो हुआ है डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट, जिसमें UBL की टीम, HBL की टीम, स्टेट बैंक की टीम, और वो टूर्नामेंट था जो लीग टूर्नामेंट मैच था, जिसके हर टीम के 2-2 मैच थे, क्वालिफाई करता, फाइनल, सेमीफाइनल था, फाइनल था, टोटल 5 मैच थे। तो वो 5 मैच इत्तेफाक से मैं खेला हुआ था। प्रैक्टिस मुझे मिली भी थी। तो इंजी भाई ने मुझे रात को कॉल किया तकरीबन 11 बजे, जब मैं मैच खेल के वापस आया, कि रोमान तुम फिट हो बेटा, हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कॉल कर दें, क्योंकि वाप भाई इंजर्ड हो गए, तो हमें उनकी रिप्लेसमेंट चाहिए। मैंने कहा जी मैं फिट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इंजी भाई, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। कह रहे क्रिकेट तो खेल रहे हो बेटा, लेकिन रमज़ान में तो T20 होता है, और यहाँ तो वनडे है, तो तुम 50 ओवर के हिसाब से 10 ओवर कर लोगे। मैंने कहा इंजी भाई मैंने अभी 3 दिन पहले वनडे टूर्नामेंट खेला है, ये भी हमारा डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट, तो मैं आपको स्कोर कार्ड भेज देता हूँ। कह रहे अच्छा, डिपार्टमेंट का रमज़ान में टूर्नामेंट हुआ वनडे क्रिकेट? मैंने कहा जी। तो कह रहे हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हें बेटा 1 घंटे में PCB से कॉल आ जाएगी। 1 घंटे के बाद 12:30 बजे मेरे पास कॉल आई मकसूद भाई की, जो PCB में सारी टिकट वगैरह टीम मौजूद है। टीम इंग्लैंड में पहला मैच हो चुका है, और दूसरा मैच ऐसा है कि साउथ अफ्रीका से मैच है। साउथ अफ्रीका बहुत फॉर्म में, और अगर हम वो मैच जीतेंगे तो हम टूर्नामेंट में रहेंगे, और अगर हम हारेंगे तो हम टूर्नामेंट से बाहर हैं। और जिस दिन मेरी फ़्लाइट है उस दिन पाकिस्तान का मैच भी है साउथ अफ्रीका से, और मैं ये सोचता हुआ जा रहा हूँ, एक इंसान हूँ ना, नेगेटिविटी तो कहीं ना कहीं आएगी कि यार मैं जा रहा हूँ, मैं अच्छा भला खेल रहा हूँ रमज़ान में, ठीक है, पाकिस्तान के लिए मेरी सिलेक्शन हुई है वनडे के लिए, टीम में मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर हम इंग्लैंड साउथ अफ्रीका वाला मैच हार गए तो यार मेरे जाने का फ़ायदा क्या होगा? मैं इतनी दूर फ्लाइट लेके जाऊँ और फिर उसके बाद हम एक आखिरी मैच खेलें और वापस आ जाए, और मुझे पता है कि मैंने मैच भी नहीं खेलना। तो मैं पहुँचा हूँ, इंग्लैंड उतरा हूँ, मैंने फ़ोन ऑन किया अपना और कनेक्ट किया वाईफाई मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे। तो जैसे ही ऑन किया तो पता चला कि पाकिस्तान जी डकवर्थ लुइस मेथड पे मैच जीत गया। मैंने कहा यस यार, क्या अल्लाह ताला कनेक्शंस बनाता है। मैंने कहा यस, मेरा आना
कुछ करामत हो गया, क्योंकि हमारे पास एक होप आ गई है Yeah. कि अगर हम अगला मैच श्रीलंका को हरा देते हैं तो हम सेमीफाइनल में होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के। अब रमज़ान का महीना है, दुआएं भी चल रही हैं, पीछे घर से भी दुआएं हो रही हैं, पूरा मुल्क भी दुआएं कर रहा है। और अगर आपको याद हो वो श्रीलंका वाला मैच, जिस तरीके से सैफी भाई के वो चांसेस ड्रॉप हुए हैं और जिस तरीके से चांसेस रनआउट के मिस हुए हैं, यस, यार कोई गली का बच्चा भी हो तो वो कैच पकड़ ले, कोई गली का बच्चा भी हो तो वो भाग के रनआउट मुझे करे। समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है ये। तो ये वो सिनेरियोज बन रहे थे या कि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है पाकिस्तान। देन तो- सेमीफाइनल हमारा इंग्लैंड से होता है, जब हाँ यस, सेमीफाइनल हमारा इंग्लैंड से होता है। उसके बाद उसमें आप थे। मैं था, और वो मेरे आने का भी जो केस था वो ये था कि मोहम्मद आमिर और हसन अली, जुनैद खान वॉज एक्सेप्शनल इन दैट टूर्नामेंट, कि वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे तीनों। सेमीफाइनल में टॉस से आधा घंटा पहले मुझे पता चलता है कि मोहम्मद आमिर इज़ नॉट प्लेइंग। लो, वाई? क्योंकि उनको बैक स्पेजम हुआ हुआ है और वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो ये नहीं पता था कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उन्होंने मैनेजमेंट को ये कहा था कि मैं सुबह जाऊंगा मैच वाले दिन, बॉलिंग करके देखूंगा, अगर मुझे फील अच्छा है तो मैं खेलूंगा, वरना आप देख लीजिएगा। तो टॉस से आधा घंटा पहले उन्होंने मुझे कहा कि आप रेडी हो जाओ, आमिर नॉट प्लेइंग, आप खेल लो। अब यार प्रेशर तो बहुत था, लोग मुझसे कहते हैं कि आपकी बॉलिंग देख के प्रेशर लग नहीं रहा था आपके ऊपर, लेकिन जेन्युइन बता रहा हूँ, मेरा हार्ट रेट ये बात सुनते ही ना 125-30 पे चला गया था, क्योंकि आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल इंग्लैंड के अंदर, और इंग्लैंड से ही, और इंग्लैंड अनबीटन टीम है और उनका पूरा जो टॉप ऑर्डर है ना वो टॉप फॉर्म में है, क्योंकि सेंचुरीज बना रहा है। एलेक्स हेल्स सिर्फ 70 बॉलों पे 125 कर रहा है भाई, जॉनी ब्रेस्टो 50 बॉलों पे 70 कर रहा है, उनकी बैटिंग लाइनअप ये कर रही है, और जॉय रूट मुसलसल 100 बॉलों पे 100 कर रहा है। पीक टाइम था इंग्लैंड की उस पूरी बैटिंग ऑर्डर। मैंने कहा या अल्लाह, तूने मैच तो दे दिया है, इज्जत रख लेना मुल्क की भी और मेरी भी, जो भी हो बस इज्जत रख लेना, आउट हो नहीं हो अल्लाह मालिक है, इज्जत रख लेना। अब मैं पहला बॉल करता हूँ, जब पहला बॉल मैंने किया है और वो जगह पे गिरा है, वही लाइन और लेंथ पे, ऐसा लगा वो 125 का हार्ट रेट एकदम नॉर्मल 100 पे आ गया, क्योंकि मुझे लगा यार कि उससे पहली बॉल करके ये क्रिकेट नॉर्मल है, बॉस ये वही पिच है, वही बॉल है, वही सारी थ्योरी है इसकी। रोमान साहब फोकस करो, अपनी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करते हो। पहला ओवर करने के बाद सैफी भाई ने जब कंधे पे हाथ मारा ना कि वेरी गुड ओवर रूमी, यही लाइन और लेंथ पे बॉल करना है, तो मेरा दिल इतना बड़ा हो गया, सुकून हो गया, यार सुकून हो गया। इसका मतलब जो भाई ने इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला ओवर किया है वो अच्छा ओवर किया है, जिसपे सैफी भाई कप्तान आके आपको पीछे से बोल रहा है शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा ओवर किया, ऐसी बॉलिंग कर। जिंदगी का सबसे बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, जिंदगी का सबसे बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है। उसके बाद मैंने वो शुरू में 5 ओवर किए और मैंने कोई 19-20 रन दिए और एक आउट किया था एलेक्स हेल्स को। फिर एक जॉनी ब्रेस्टो का कैच भी छूटा था, फिर जॉय रूट पे अपील भी हुई थी लाइक बिफोर की वो डीआरएस पे नॉट खतरनाक बैट्समैन है ना ये, जिनके हम नाम ले रहे हैं। यार जॉय रूट का अगर मैं आपको बात करूँ ना, तो जॉय रूट क्लास, मैंने उसको एक इनस्विंग किया, क्योंकि इंग्लैंड में आपको पता है बॉल हिलता रहता है थोड़ा बहुत, मैंने उसको इनस्विंग किया, उसके बाद इतना टाइम है कि उसने मेरा बॉल देखा, उसने यूं बैट रखा और मेरे पास से बॉल चला गया, वो चौका। मैंने कहा यार ये क्या प्लेयर है भाई, मतलब आप अगर वो नॉर्मल प्लेयर को बॉल करो तो वो शायद गैप बन जाए और आउट हो जाए, या तो बोल्ड होगा तो एलबी होगा। खैर वो टाइम गुजरा, तो उसके बाद एंड ऑफ द इनिंग आ गई, क्योंकि हम तो मिडिल ओवर में बॉलिंग करते ही नहीं है। सैफी भाई को पता है कि वो सैफी भाई और मेरा साथ पिछले 15 सालों का, हम डोमेस्टिक में साथ खेलते रहे हैं, हम क्लब क्रिकेट में साथ खेलते रहे, हम रमज़ान टूर्नामेंट साथ खेलते, तो उनको पता है कि मुझे कैसे यूज़ करना है। तो उन्होंने 5 ओवर नए बॉल से कराए, शुरू में 10 और फिर आखिरी 10। अब आखिरी 10 में जी खेल रहे हैं जॉस बटलर, अल्लाह अकबर, बेन स्टोक्स, ओह माय गॉड, और वो सेट खेल रहे हैं। लेकिन जुनैद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, जुनैद का रिवर्स हो रहा था, जुनैद ने जॉस बटलर को आते ही 41 पे 42 ओवर में आउट किया। उसके बाद आदिल रशीद आ गया, देन बेन स्टोक्स साहब सेट खड़े हुए थे, कोई उनके 18 बॉलों पे 20 पे वो खड़े हुए थे, 18 बॉलों पे 20 रन, इस बात पे गौर कीजिएगा, 18 बॉलों पे 20 या 19 रन पे खड़े हुए। उसके बाद बेन स्टोक्स ने तकरीबन कोई 50+ बॉलें खेली हैं शायद उस मैच में, और 35 स्कोर किया आखिरी 10 ओवरों, रोक दिया, और वो 47 या 47 पॉइंट समथिंग ओवर में वो आउट हुआ है बाउंसर के ऊपर, हसन अली या पता नहीं जुनैद खान की शायद। तो वो रिवर्स हो रहा था, अभी स्टोरी आपको सुनाई है रिवर्स की हमने। तो जुनैद खान और मेरे लिए आइडियल था, हम दोनों खब्बे थे, खब्बा खेल रहा था, एंगल से अंदर आ जा रहा था बॉल, हमने कोई और चांस ही नहीं लिया, सिर्फ यॉर्कर्स 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 यॉर्कर्स। उसको आप चांस देंगे तो वो सीधा बाहर फेंकेगा बॉल, इतना पक्का है प्लेयर है वो। उसने भरपूर कोशिशें की, उसके बाद प्लंकेट आया, प्लंकेट को फिर मैंने स्लो बाउंसर करके आउट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई का टूर्नामेंट का पहला मैच
वनडे डेब्यू, सक्सेसफुल सक्सेसफुल, 9 ओवर 42 रन्स, 2 आउट। फाइनल में एक हाइप बनी हुई है कि भाई इंडिया मीडियम पे गंगोली बैठ के बोल रहा है, कपिल देव बैठ के बोल रहा है कि पाकिस्तान में तो गली से भी उठा के किसी बॉलर को लिया तो वो ऐसी बॉलिंग कर देता है। आप रोमान रेस को देखें जिस तरह सेमीफाइनल में बॉलिंग की है, बिग कॉम्प्लीमेंट। और कह रहे हैं कि ये खतरनाक बॉलर है, इनको समझना पड़ेगा इंडियन बैट्समैनों को, क्योंकि इनके पास वेरिएशन बहुत है, इनकी पेस इतनी नहीं है, लेकिन ये नए बॉल से स्विंग करते हैं, जगह अच्छी है। ये कपिल देव मेरे बारे में बात कर रहा है प्रोग्राम में बैठकर, और इसके पास स्किल है। तो इंडियन बैट्समैन को थोड़ा टैकल करना पड़ेगा इस बॉलर को। अब भाई जब ये कॉम्प्लीमेंट सुना तो कॉन्फिडेंस ऊपर चला गया, हमारे अंदर वो हंगर आ गया कि यार मिलना चाहिए फाइनल। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। आमिर फिट हुए उस मैच के लिए, और मैं आपको बताऊं मोहम्मद आमिर के आपने बहुत स्पेल देखे होंगे, लेकिन मेरी नज़र में वन ऑफ द बेस्ट स्पेल इन हिज करियर, एक्सेप्शनल स्पेल। क्योंकि जब आप एक टॉप लेवल के वर्ल्ड के टॉप एलिट के बैट्समैन है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, आप उनको यूं ले जाओ। अच्छा, एक एशिया कप वाला भी स्पेल था, वो जो बॉल अंदर वो था, लेकिन हमारे पास कंडीशन डिफरेंट थी, वो कंडीशन डिफरेंट थी, वो मिक्स में मॉइस्चर था, रात का मैच था, गर्मी भी नहीं थी, सामने टारगेट भी नहीं है, वो आया है नया फ्रेश होके। स्विंग तो आमिर का था उस वक्त, लेकिन वो जो स्पेल था ना, वो क्वालिटी, लाइन और लेंथ में आउट किया है। सही कह रहे हैं आप। रोहित शर्मा का पहला बॉल जो उसने अंदर लेग बिफोर किया, अच्छी जगह से सिर्फ हल्का सा अंदर आया, आउट। देन विराट कोहली का कैच ड्रॉप होता है, हम यूं होगा सारे कि कैसे हो गया यार, बॉस मैच गया। लिटरली ये थॉट आया था कि मैच गया, क्योंकि उस जैसे प्लेयर का, क्योंकि उसकी आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें ना उस टूर्नामेंट से पहले की, तो वो ऐसे मैचेस बहुत जिता चुका है इंडिया को, कि जहाँ 300 350 चेस करना, और विराट कोहली ने जी 135-40 करके मैच जिता दिए। तो एकदम वो थॉट आ गया दिमाग में कि यार ये चांस कहाँ से मिल गया इसको। एक बार हुआ था 183 मारा था पाकिस्तान के खिलाफ, ऐसे ही था एशिया कप में। तो यार मैंने बोला बॉस ये तो गया मैच, ये क्या कर दिया अजहर भाई। अगली बॉल हुई, ऑन मारने गया अपना फेवरेट शॉट मेरा भाई, पॉइंट पे शादाब ने कैच लिया है, बहुत क्लासिक कैच, शेडी ने बहुत तगड़ा कैच लिया है। तगड़ा। क्योंकि अगर आप कभी भी नोट करें, आप क्रिकेट में जब बल्ला बंद करते हैं और मिडिल के साइड से जब एज लगता है तो बहुत शार्प कैच होता है, बहुत तेज जाता है। तो वो शेडी ने कि कैच पकड़ा, उसके बाद जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ, तो फिर तो वो मोमेंटम वापस ही नहीं आया ना। उसके बाद तो फिर शेडी ने यूवी को जिस तरह लेग बिफोर किया कि वो पैड है फर्स्ट है, उसके बाद तो फिर गेम रुकी नहीं। फिर हसन अली ने बीच में आके धोनी को और सबको उस तरह से आउट किया, फिर केदार जाधव को शादाब ने आउट किया। तो आई थिंक वो जो फिर उसके बाद पांड्या ने थोड़ा सा तंग कर दिया था, लेकिन ये कि डैनी भाई जो वो इनिंग खेल रहा था ना, उसमें मैं ये था कि यार ये इनिंग ऐसी खेल रहा है कि अभी 250 रन चाहिए, 20 ओवर बाकी हैं, कैसे पॉसिबल नहीं था। नो डाउट वो बहुत अच्छा खेल रहा था, उसने बहुत क्लीन हिटिंग की थी उस मैच में, 85 समथिंग उसने किया था, कुछ 73 ऐसी कुछ किया था उसने। तो वो बस फिर आपको पता ही है वो मोमेंट जो फिर बना है चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतने का। उसके बाद फिर जब हम वापस आते हैं घर, और हम जब दुबई एयरपोर्ट पहुँचे ना, तो हम बिजनेस क्लास में आए थे, और जैसे ही हम पहुँचे, क्योंकि एमिरेट्स उसमें मेन स्पॉन्सर था, ओके, तो सैफी भाई और मैं वाहिद बंदे थे जो कराची आ रहे थे, और ट्रॉफी हमारे पास ही थी। बाकी पूरी टीम डिफरेंट वेन्यूज़ पे चली गई थी। अब हम जब एमिरेट्स के बिजनेस क्लास लाउंज में गए और पहुँचे, तो उसके बाद एमिरेट्स की जो पूरी मैनेजमेंट है वो आई है, उन्होंने सैफी भाई और हमें कहा कि आप बिज़नेस से हटकर आप इधर आ जाएं, आपके लिए हमने यहाँ इंतज़ाम किया हुआ है। तो फर्स्ट क्लास लाउंज में लेके गए, वहाँ केक कट रखा हुआ है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड स्किपर सरफराज अहमद खान फॉर विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी। क्रेजी यार, अब उनकी फैमिली साथ सैफी भाई की, इतना अच्छा मोमेंट कि यार एमिरेट्स की पूरी मैनेजमेंट तस्वीरें खिंचवा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मतलब ये बहुत कम मौका मिलता है आपको लाइफ में। इज्जत है ना, लोगों का मोहब्बत है, लोगों की मोहब्बत है, लोगों का इमोशनल कनेक्शन है, लोगों का प्यार है। और हमें फिर वही आइडिया हो गया कि दुबई एयरपोर्ट पे कि बॉस पाकिस्तान पहुंचेंगे क्या होगा। और आप बिलीव करें दैनी भाई कि जब हम पाकिस्तान पहुंचे थे, सहरी का टाइम हो रहा था, और हम जब एयरपोर्ट पहुंचे, और जो आपका गेट लगता है एयरपोर्ट पे जहाज़ के साथ, और वो जब हम गेट से जैसे ही बाहर निकले, तो उस जगह से लेके गाड़ी तक पहुंचने में हमें 2.25 घंटा लगा, जिसमें प्रोटोकॉल साथ था हमारे, और प्रॉपर प्रोटोकॉल जिसमें पूरे एयरपोर्ट की जो आपकी फोर्स लगी हुई होती है, जो पुलिस लगी हुई होती है, वो सब हमारे साथ थी। और ये कितने प्लेयर्स आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, सिर्फ 2 और प्लेयर्स। पूरा जो आप जिन्हें इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जब आप बाहर निकलते हैं इंटरनेशनल गेट से, तो उसके बाद आपको पता है कि यहाँ कितनी जगह है और यहाँ कितनी जगह है और आगे फर्दर कितनी जगह है। तो वो पूरा सिर्फ लोगों का रश था,
और हम लोग ऐसे आ रहे थे, मैं और सैफी भाई, हमें ये नहीं पता हमारा सामान कौन उड़ा के लेके गया है, कौन लेके नहीं गया, वो सब फिर बाद में हमें घरों पे मिला। तो मतलब दिस इज़ द सीन कि मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो सिर्फ कि यार ये भी होना था लाइफ में। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में शायद ये वक्त वापस कभी नहीं आ सकता। एंड इट्स ओके, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी में हमें चाहिए होते हैं कि हमारे पास बस ये अचीव हो गया, ज़बरदस्त है, नेक्स्ट असाइनमेंट पे निकल जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि यार ये कभी कभी आप जब इस तरह के फील्ड में होते हो तो ये चीज़ें जब आपको दिखती हैं, एक्सपीरियंस करते हो, तो आप फिर सोचते हो कि यार शायद यही रीज़न है मेरा खेलने का, यही चाहिए था मुझे, ठीक है। और इसी तरह की छोटी छोटी बड़ी बड़ी खुशियाँ चाहिए, और फिर वो कितनी मोटिवेशन मिलती है कि अब और करेंगे, अब और मेहनत करेंगे। मैंने आपको इंटरव्यू में शुरू में एक बात कही थी ना कि मेरी परफॉर्मेंसेस इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन मेरी जहाँ जहाँ मैं खेला हूँ मेरी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस रही। ये तो है। तो इसी तरह मेरे करियर में ना इम्पैक्टफुल विनिंग चीज़ें भी रही हैं। मैं बहुत कम खेला पाकिस्तान से, 2 साल का पीरियड। अचीवमेंट क्या क्या किया, जब पाकिस्तान के पास वो रिकॉर्ड आया कि जो 14 कंसेक्यूटिव सीरीज़ हम जीते सरफराज की कप्तानी में, हम 2 साल में उस चैम्पियन ट्रॉफी जीते। तो ये बड़ी अचीवमेंट थी मेरे करियर में पाकिस्तान से खेलते हुए। उन्हीं पीक ईयर्स में, जो मेरा पीक ईयर था 2014 से लेकर 18 तक बिफोर इंजरी, उसमें मैं 2 PSL जीता हूँ माशाल्लाह। उसके बाद अब जब मेरा कमबैक हुआ है तो मैं T10 लीग में गया हूँ, तो वहाँ मैं चैम्पियन बना। PSL 6 में जब मैं कमबैक कर रहा था PSL का, तो मैं फाइनल खेला। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की कोई ऐसी मेहरबानी है मुझ पर कि मैं जब भी खेला हूँ ना, तो मैंने कोई बड़ा ही टूर्नामेंट अचीव किया।